कल्पना करें कि अगले हफ्ते आपका एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाला है किसी के साथ, शहर के किसी और कोने में। तो क्या आप आज से ही जूते पहनकर उस मीटिंग के लिए तैयार हो जाओगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग होने में अभी काफी समय बाकी बचा है। तो आप आज से ही जूते पहनकर तो तैयार बैठोगे नहीं, लेकिन जिस दिन मीटिंग होने वाला है आप उस दिन जरूर जूते पहनकर तैयार हो जाओगे जाने के लिए, क्योंकि मीटिंग अब बिल्कुल नजदीक है ना। और तैयारी के लिए, उसके लिए आप तैयार कैसे होते हो? जूते पहनकर आप तैयार हो जाते हो वो सफर को करने के लिए। पौलुस कहता है मसीहों को हमेशा तैयारी के जूते पहने रखना चाहिए, क्योंकि उनको निरंतर एक महत्वपूर्ण संदेश का प्रचार लोगों तक पहुंचाना है। और वो संदेश क्या है, उसको हम आज के आयत से जानेंगे। एफेसियों का 6वां अध्याय और 15वां आयत। उस आयत को पढ़ने से पहले मैं आपको उस आयत का संदर्भ बताना चाहूंगा। देखिए, इस खंड में पौलुस उस आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है जिसमें मसीह लोग अक्सर अपने आप को पाते हैं। वो कहता है हमें वो हथियार पहनना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम इस आत्मिक युद्ध को लड़ सकें। 14वें आयत से उसने परमेश्वर के हथियार के अलग अलग अंगों का परिचय करवाना शुरू किया। जैसे कि अगर आपको याद हो तो उसने वहां पर कहा कि हमें सत्य का पट्टा बांधने की जरूरत है, और युद्ध की तैयारी में हमारा जो पहला कदम ये होता है कि हम सत्य का पट्टा बांधें, अर्थात सत्य को पढ़े, जो बाइबल हमें सिखाता है, सत्य को पढ़े, उसको समझे और उस पर विश्वास करें। फिर उसके बाद वो कहता है कि धार्मिकता का झिलम पहने। युद्ध की तैयारी में वो हमारा दूसरा कदम होगा। सत्य को पढ़ना, समझना और विश्वास करना काफी नहीं, फिर उसके ऊपर आज्ञाकारी होना पड़ेगा। उस आज्ञाकारिता को धार्मिकता कहते हैं। अब 15वें आयत में वो हथियारों के अगले अंग की बात करता है। तो आइए हम उसको पढ़े। एफेसियों का 6वां अध्याय 15वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर खड़े रहो। एक और बार पढ़ूंगा। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और फिर आगे जाकर लिखता है खड़े रह पाओ। इसके लिए यह पहना जाता है। हम आज का पहला बिंदु है तैयारी के जूते, और उसी विषय पर मैं बात भी कर रहा हूं। हमारे आयत में पौलुस सीधे सीधे, या लिटरल ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, कहता है कि हम पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी को बांध कर खड़े रहे। वहां पर जूता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हम अपने पांवों पर क्या बांधते हैं, जूते ही तो बांधते हैं, उसीलिए अनुवाद जो है उस बात को आपकी समझ के लिए वो वहां पर लिखते हैं कि पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर खड़े रहो। फिर एक बार पौलुस यहां पर उपमा का प्रयोग कर रहा है, और वो कह रहा है कि जिन आत्मिक जूतों को मसीहों को पहनना चाहिए वो है तैयारी के जूते। तैयारी के जूतों को हमें पहनना है। मत्ती का सुसमाचार ये घोषणा करता है कि ऐसा कुछ है जो इस संसार पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
और ये बात हमसे तत्काल ध्यान और प्रतिक्रिया की मांग करता है। सवाल यह है कि वो क्या है जो तैयार खड़ा है, तैयार हो चुका है। मत्ती का 22वां अध्याय और उसके पहले 4 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 22वां अध्याय और पहले 4 आयत लिखता है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। ऐसा करके वहां पर वो लिखता है। 4थे आयत में कहा गया है कि बताया गया है कि क्या तैयार है। लिखा है भोज तैयार है। और उसी आयत में फिर से वो कहता है कि सब कुछ तैयार है, जिसका मतलब है कि इस भोज के लिए सारा इंतजाम हो चुका है। ये भोज जो है विवाह का भोज है। और दूसरे आयत में ध्यान दीजिए, यीशु मसीह वहां कहता है ये भोज क्या है, ये विवाह भोज किस बात को दर्शाता है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। वो विवाह भोज जो तैयार है उसकी तुलना वो स्वर्ग के राज्य से करता है। स्वर्ग का राज्य तैयार है और इस संसार के लोगों को उसमें उसका भाग बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। स्वर्ग का राज्य तैयार है और इस पृथ्वी के लोगों को उसका भाग बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आए हम उस राज्य के बारे में जो तैयार है कुछ और भी सीखें। आगे मत्ती के 25वें अध्याय को खोले और उसके 31वें आयत से 34वें आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 उसका 31 से 34। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 31वां आयत हमें बताता है कि स्वर्ग का राजा कौन है। स्वर्ग का राजा मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र कौन है? यहां पर यीशु मसीह खुद को मनुष्य का पुत्र बताते हैं और वो कहता है कि वो अपनी महिमा में पृथ्वी पर आएगा। वो एक बार आ चुका, तब उसने इन बातों को कहा। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा में इस पृथ्वी पर आऊंगा। वहां पर जो महिमा शब्द का प्रयोग किया गया है वो स्वर्ग को दर्शाता है। महिमा स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग की उसकी दशा को दर्शाता है।
कि यीशु अपने स्वर्गीय महिमा के साथ इस पृथ्वी पर एक दिन आएंगे और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, ऐसा लिखता है वहां पर। और लिखा गया है कि वो आएगा, अपने महिमा के सिंहासन पर वो विराजमान होगा, महिमा के सिंहासन पर, जिसका मतलब यह है कि स्वर्ग का सिंहासन पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार है और पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होने वाला है। 32वें और 33वें आयत में लिखा है, पृथ्वी के सारे लोगों को यीशु के सामने फिर इकट्ठा किया जाएगा। वो जब आकर गद्दी पर बैठेगा, यहां पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करेगा, तब वो दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा करेगा अपने सामने और फिर वो इस संसार के लोगों का न्याय करेंगे। वो उनको 2 गुटों में बांटेगा और अपने दाहिने और खड़े लोगों के गुट से वो कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। स्वर्ग का राज्य जगत की आदि से तैयार है, आजकल की बात नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले वो तैयार है परमेश्वर का राज्य। लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो पृथ्वी पर आक्रमण करेगा, पृथ्वी पर स्थापित होगा और एक गुट के लोग जिन्होंने अपने जीवनों को स्वर्ग के राज्य की नीतियों के अनुसार चलाया है, वो उसमें प्रवेश करेंगे। दूसरे गुट के लोग जिन्होंने अपने जीवनों को स्वर्ग के राज्य के नीतियों के अनुसार नहीं चलाया था, वहां पर लिखा है कि उनके लिए एक दूसरी जगह तैयार की गई। तो जैसे परमेश्वर का राज्य तैयार है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन को चलाते हैं, वैसे ही जो सुसमाचार को नहीं मानते उनके लिए एक अलग चीज तैयार किया गया है। 41वां आयत पढ़े, 25वें अध्याय का 41वां आयत लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ऐसा लिखा है वहां पर। जगत की आदि से स्वर्ग के राज्य के खिलाफ जिन्होंने पहले बलवा किया था, वो थे शैतान और उसके दूत, और उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना ही राज्य स्थापित किया है। शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने मिलकर परमेश्वर के राज्य के खिलाफ बलवा किया और इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। इसलिए इफिसियों के खंड में पौलुस उनको प्रधान अधिकारी और इस संसार के हाकिम बताता है। और वो दूसरे गुट के लोग जिन्होंने अपने जीवनों को स्वर्ग के राज्य की नीतियों के अनुसार नहीं चलाया था, उन्होंने शैतान के राज्य अथवा संसार के राज्य की नीतियों के अनुसार अपने जीवन को चलाया है। इसलिए जब स्वर्ग का राज्य आक्रमण करके इस पृथ्वी पर अपने आप को स्थापित करेगा, इन लोगों को नरक में डाला जाएगा, जहां पर कभी ना बुझने वाली आग में वो तड़पेंगे। ये जगह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, और जितने भी लोगों ने अपने आप को उनके राज्य के अधीन किया, उनको भी नरक में डाला जाएगा, जहां पर वो कभी ना बुझने वाली आग में तड़पेंगे। मत्ती उसको अनंत आग बताता है। जब यीशु इस संसार में पहली बार आए, तब वे इस दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते हुए आए थे। तब उन्होंने इन बातों को बताया था जिनको आज हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर।
मत्ती ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार अथवा अच्छी खबर के को लिखा, जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया था। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया था। मत्ती का 4 अध्याय पढ़े और उसका 23वां आयत पढ़े। मत्ती का 4 अध्याय और उसका 23वां आयत। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, क्योंकि इस संसार के लोगों ने अपने आप को शैतान और उसके ताकतों के अधीन कर दिया है और परमेश्वर के राज्य के खिलाफ बलवा किया है। वो आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। उनके देह में मृत्यु कार्य कर रहा है और वे अलग अलग प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। लेकिन यीशु ने हमारे पापों का दंड चुकाया और हमारे लिए मृत्यु सही। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और यह प्रतिज्ञा देता है कि जब यीशु दोबारा वापस आएंगे तो हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। इस राज्य में ना कोई पाप होगा, न पाप का कोई कण होगा, न पाप के कोई परिणाम होंगे। हम सब ने जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, वो आत्मा और शरीर में सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए उस राज्य की एक झांकी देने के लिए यीशु ने लोगों को हर बीमारी और हर दुर्बलता से चंगा किया। यीशु की सेवकाई आने वाले स्वर्ग के राज्य की एक झांकी है, जहां पर कोई बीमारी, कोई दुर्बलता नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पाप का परिणाम वहां पर मौजूद नहीं होगा। फिर मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 14वां आयत पढ़े। मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 14वां आयत। और राज्य का ये सुसमाचार, तो यीशु मसीह कह रही है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु ने सारे संसार को राज्य का सुसमाचार सुनाने का जो काम है वो हमें सौंप कर गया। वो आया राज्य का सुसमाचार सुनाने, उसने वो काम को पूरा किया। वो अब हमको वो काम सौंप कर गया है कि हम उस राज्य के सुसमाचार को सुनाएं। हमको क्या बोलना है लोगों से? कि हमको बोलना है कि राज्य तैयार है, राज्य तैयार है और इस संसार में वो प्रवेश करने वाला है। स्वर्ग का राज्य इस संसार में प्रवेश करने वाला है। उसीलिए पौलुस कहता है कि हमें अपने पापों को सुसमाचार की उस तैयारी से बांधना है। यानी सुसमाचार जिस तैयारी की बात करता है कि स्वर्ग का राज्य तैयार खड़ा है, वो इस पृथ्वी पर किसी भी समय प्रवेश करने वाला है, उस तैयारी को अपने पांवों पर बांध लेना है। और जो कोई भी इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, वो उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो जल्द ही आने वाला है। स्वर्ग के राज्य की ये तैयारी जिसका उल्लेख सुसमाचार करता है, वो हमारे पांवों को दौड़ाता है। आप सोच लो, आपको बोला गया है कि स्वर्ग का राज्य किसी भी समय इस पृथ्वी पर आ सकता है, बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो आप क्या करोगे? इस संदेश को लेकर भागोगे या नहीं भागोगे? आप उस तैयारी को जूता बना लेते हो। ये वो तैयारी आपको गति, दिशा देता है। हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि समय खत्म होने से पहले हम इस सुसमाचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि
जो कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक के अनंत आग में प्रवेश करेगा। वो भी तैयार है, जैसे परमेश्वर का राज्य तैयार है, अनंत आग भी तैयार है। जो कोई पर स्वर्ग के राज्य को नहीं मानेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसके आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा, उनको वहां पे डाला जाएगा। वहां पर वो अनंतता तक उस आग का अनुभव करेंगे। पिछले दिसंबर में हमारे चर्च के कुछ नौजवानों ने अपने दोस्तों को अपने घर पर रूम में बुलाया और उनके साथ सुसमाचार को बांटा। और वो लोग आज भी अपने दोस्तों को और अपने कुटुंबी जनों को कलीसिया में आमंत्रित करते हैं ताकि वो इस पुलपिट से सुसमाचार को सुन पाए। हमारे कलीसिया के नौजवानों ने क्या किया है? तैयारी के जूते पहन लिए। तैयारी के जूते उन्होंने पहन लिए। राज्य के सुसमाचार ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला है कि वो हमेशा तैयार ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य किसी भी समय आएगा और उस तैयारी के साथ वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, कि वो राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए वो दौड़कर अपने दोस्तों और कुटुंबी जनों तक इस सुसमाचार को पहुंचाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सुसमाचार के बिना उनका नाश हो जाएगा। वो समझते हैं कि उनके पास समय कम है, इसलिए वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि सुसमाचार को अपने प्रियजनों के साथ बांटा जाए। हम में से बाकी लोग सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास तो हमने कर लिया है, लेकिन सुसमाचार हमें दौड़ाता नहीं है, हमें गति दिशा नहीं देता है। हमने तैयारी के जूतों को स्टोर रूम में डाल दिया है और पैर ऊपर करके आज हम आराम कर रहे हैं। किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे, ना किसी को आमंत्रित करते कि आओ चर्च में आकर सुसमाचार को सुनो। उनके जूते लटका दिए गए, उनके जूते स्टोर रूम में हैं। हम अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के आत्माओं के बारे में बेपरवाह है। उतना ही नहीं, बल्कि ये रवैया हम आत्मिक युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए पौलुस तैयारी के जूतों को शैतान और उसकी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का एक भाग बताता है, और वो मुझे आज के दूसरे बिंदु पर लाता है, मेल का सुसमाचार। मेल का सुसमाचार। तैयारी के जूते पहनकर हम मेल के सुसमाचार को दुनिया के लोगों तक पहुंचाते हैं। और पौलुस हमारे आयत में यही कह रहा है, लेकिन वो वहां पर मेल का सुसमाचार क्यों कहता है? प्राचीन दिनों में जब एक ताकतवर राज्य एक कमजोर राज्य पर आक्रमण करता था, तब ताकतवर राज्य मेल के शर्तों को कमजोर राज्यों के सामने रखता था। बोले मेल कर लो, ये मेल के शर्त है। वो कहेंगे उनसे कि बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्वेच्छा से हम समर्पण कर दो, ना कि युद्ध में भाग लेकर अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा। ऐसा ही हुआ जब अशूर राज्य ने यहूदा राज्य पर आक्रमण किया था। अशूर के राजा ने अपने मुख्य सलाहकार रबशाके को मेल का संदेश लेकर यहूदा राज्य के पास भेजा था। हम एक बार उसको पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखता है वो। दूसरे राजाओं का किताब और उसका 18वां अध्याय और उसका 28 से 32।
दूसरा राजाओं की किताब 18वां अध्याय और उसका 28 से 32। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिया यानी यहूदा का राजा, हिजकिया तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिया की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि, आपका हिंदी अनुवाद कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो। बेसिकली वहां पर लिखा है, अशूर का राजा कहता है मुझसे मेल कर लो। इंग्लिश कहता है मेक योर पीस विथ मी, मुझसे मेल कर लो, ऐसा करके राजा कहता है, और मेरे पास निकल आओ और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो अब हिजकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। रबशाके के द्वारा अशूर के राजा ने यहूदा राज्य से कहा कि वो उसे मेल कर ले। मूल रूप से वो उनसे कह रहा था कि बेहतर यह होगा कि तुम मेरे अधीन हो जाओ और मेरे लोग बन जाओ, ना कि मेरे दुश्मन बने रहकर मेरे क्रोध का सामना करो। जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए आए, एक तरीके से वो भी रबशाके की भूमिका निभा रहे थे। भले वो खुद पुत्र परमेश्वर है, लेकिन पिता परमेश्वर ने उन्हें इस दुनिया के लोगों के पास मेल का संदेश लेकर भेजा था। उनके द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया से कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे संदेशक की बातों पर विश्वास कर लो, ना कि मेरे दुश्मन बनकर मेरे क्रोध का एक दिन सामना करो। आप एक बार पढ़िए कि पौलुस ने एफेसियों के 2 अध्याय और उसके 17वें और 18वें आयत में क्या लिखा था। एफेसियों का 2 अध्याय और 17वां और 18वां आयत। उसने आकर, यानी यीशु ने आकर तुम्हें जो दूर थे यानी अन्य जाति, और उन्हें जो निकट थे यानी यहूदी, दोनों को मेल का सुसमाचार सुनाया, या मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। सुना वहां पर पौलुस क्या लिखता है? यीशु ने आकर यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जो परमेश्वर के निकट थे, और यीशु ने प्रेरितों के द्वारा अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जो परमेश्वर से दूर थे। जब उन यहूदियों और अन्य जातियों ने उनके सुसमाचार पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा को पाया, तब उनकी परमेश्वर पिता तक पहुंच बनी। उनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया। जिस मेल का प्रचार यीशु ने सुसमाचार के द्वारा किया था, शत्रुता खत्म हो गई और दोनों यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में क्या हो गए? संगी स्वदेशी हो गए। 19वीं आयत को पढ़े, परमेश्वर के घराने के हो गए। देखिए फिर क्या होता है, तो एक और बार पढ़ेंगे, 17वें 18वें आयत के बाद 19वीं आयत पढ़ेंगे। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि
उसी के द्वारा यानी उस पर विश्वास करने के द्वारा हम दोनों की यानी यहूदी और अन्य जातियों दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच हो जाती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अन्य जातियों से कह रहा है वो, इफिसियों के लोगों से कह रहा है, तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, यानी तुम परमेश्वर के राज्य में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही संगी स्वदेशी बन चुके हो और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। यीशु मसीह फिर स्वर्ग वापस गए और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग और पृथ्वी पर राजा नियुक्त किया। वो स्वर्ग वापस गए, परमेश्वर ने उनको राजा नियुक्त किया और अब यीशु राजा हमसे कहता है कि तुम अब मेल का सुसमाचार लेकर दुनिया के लोगों के पास जाओ, उन लोगों तक जो अभी शैतान के राज्य के अंग हैं, और हमसे कहता है कि उनसे जाकर कहो कि यीशु से मेल कर लो। हमारा संदेश क्या है दुनिया के लोगों के साथ? यीशु से, यीशु राजा है, उस राजा के साथ मेल कर लो। आज तुम्हारे पास समय है, उसके साथ मेल कर लो, क्योंकि वो जब वापस आएगा तब वो पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने वाला है और ऐसा राज्य होगा जहां पर न पाप का कोई परिणाम मौजूद होगा। अगर वो हमारे मेल के इस सुसमाचार पर विश्वास कर लेंगे तो वो यीशु राजा के साथ उनका मेल हो जाएगा और वो उसके राज्य के अंग बन जाएंगे। उनको उस अनंत आग से भी डरने की जरूरत नहीं जिसको यीशु अपने दुश्मनों के लिए तैयार कर कर बैठा है। अब मेल सिर्फ यीशु के साथ ही नहीं होगा। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे और लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उनका मेल सिर्फ यीशु राजा के साथ नहीं होता, उनका मेल जो है हमारे साथ भी हो जाएगा। उसके बाद वो शैतान के हाथों के औजार नहीं बने रहेंगे, हमको भ्रमित करने के लिए, हमको झूठ सिखाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें सताने के लिए, हमारे लिए फंदा तैयार करने के लिए। अब वो शैतान के औजार नहीं बने रहेंगे, बल्कि वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। जैसे अशूर के राजा ने उनसे बोला तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, हिजकिय्याह का राज्य खाली कर रहे हो। यीशु राजा ने शैतान के राज्य में आकर कहा तुम मेरे राज्य में आ जाओ। वह शैतान के राज्य को खाली कर रहा है। और आज जब हम ये करते हैं और लोग जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम शैतान के राज्य को खाली कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब जो हमारे दुश्मन थे अब वो हमारे पक्ष में हो गए, तो अब क्या होगा? जब हम भूखे होंगे तब वो हमें खाना देंगे, जब हम प्यासे होंगे तब वो हमें पानी पिलाएंगे, जब हम परदेसी होंगे तब वो हमें अपने घर पर ठहराएंगे, जब हम नंगे होंगे तब वो हमें कपड़े पहनाएंगे, जब हम बीमार होंगे तब वो हमारी सुधि लेंगे, जब हमें सताव के साथ बंदी गृह में डाला जाएगा वो हमसे मिलने आएंगे। क्योंकि राज्य के लोग ऐसे ही अपने आप को यीशु के आगमन और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। एक और बार पढ़े मत्ती का 25वां अध्याय जिसको हमने पढ़ा था, 31वें आयत से 40वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 31 से 40। मत्ती का 25वां अध्याय 31 से 40। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था मैं और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। आप देख रहे हो वहां पर क्या हो रहा है? जो पहले हमारे दुश्मन थे वो आज हमारे भाई और बहन बन चुके हैं। और ऐसा तब हुआ जब हम उनके पास मेल का सुसमाचार लेकर गए। इस तरह हम अपने आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं। हम मेल के सुसमाचार के प्रचार करते हैं और अपने दुश्मनों को अपने पक्ष में, अपने राज्य में लेकर आते हैं। हम शैतान के राज्य को खाली करने का काम कर रहे हैं। शैतान का राज्य खाली हो जाएगा तो वो किसके द्वारा लड़ेगा? नर्क के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। आपके पड़ोस में शायद कोई ऐसा होगा जो आपके कुटुंबी जनों और दोस्तों को झूठा सुसमाचार सुनाता है। आप उसको सच्चा सुसमाचार सुनाएं, एक दिन वो आपके पक्ष में आ जाएगा। आपका कोई कुटुंबी जन होगा जो आपके विश्वास का विरोध करता है। आप उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं, एक दिन वो आपके पक्ष में आ जाएगा। आपका कोई दोस्त होगा जो सांसारिक अभिलाषाओं से आपकी परीक्षा लेने का प्रयास करता है। आप उसको सुसमाचार सुनाएं, एक दिन वो आपके पक्ष में होगा। आपका कोई पड़ोसी अथवा सहकर्मी होगा जो हमेशा आपके लिए फंदा तैयार करने का काम करता है। आप उनको सुसमाचार सुनाते रहिए, एक दिन वो आपके पक्ष में होगा। इस तरह शैतान अपनी सेना खोता रहेगा और हम उसके युक्तियों के सामने खड़े रह पाएंगे। इस तरह हम युद्ध करते हैं। इसलिए पौलुस हमसे कहता है, हम अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लें।